हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? कल हमने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, फ्रैक्शंस के टाइप बताए थे। कितने टाइप की थी? एक प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। इक्विवेलेंट भी बताई थी। ठीक है, प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर जो था वो छोटा था किससे? डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से। इसमें एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन थी। और इसमें इक्विवेलेंट में क्या था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये था किसी भी प्रॉपर किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा था, तो बदले में जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमको मिल रही थी वो हमारी क्या थी? इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। तो इतना कल आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज क्या है? इसमें आती है लाइक फ्रैक्शंस और होती है भाई। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? whose denominators are सेम। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर कैसे हो जाएं? सेम हो जाएं, कैसे क्या कहलाती है? हमारी लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। जैसे 3/5, 4/5, 8/5, 9/5, ऐसे हम किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर सबके कैसे हैं? सेम। तो इनको क्या बोला था हमने? लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शंस भी होती हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसी हो जाएंगी? इसका अपोजिट, यानी कि whose denominators are नॉट सेम। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, इसको उल्टा क्या? किसी को भी लिख दो। 3/5, 7/6, 8/7, 9/4, ऐसे हम किसी को भी लिख सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम ना हो। तो वो क्या होंगी? हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। और हमने आपको कल क्या बताया था? कंपैरिजन बताया था लास्ट में। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया था? अगर लाइक फ्रैक्शंस हो, अगर लाइक फ्रैक्शंस हमको दी गई हो, देन whose numerator is greater, that fraction will be greater। ठीक है,
मतलब कल मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा था, मतलब क्या बोला था, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ का लाइक फ्रैक्शन भी क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे वो फ्रैक्शन, सॉरी, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 3/8 बड़ी है 9/8 से। डिनोमिनेटर दोनों के कैसे हैं, सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, जब न्यूमरेटर सेम हो जाए, when numerator is same, then whose denominator is smaller, that fraction will be greater। जब किसी दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो जाए, यानी कि अगर मान लो 3/8 है और 3/5 है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब दोनों ही चीजें ना सेम हो, when numerator and denominator is not same, तब क्या कंडीशन बताएंगे। तब दो बताए थे। पहला आपको बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्या करते थे, मान लो कोई फ्रैक्शन है a1b1 और दूसरी है a2b2, इसमें हम पहले क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। पहले का न्यूमरेटर दूसरे का मल्टीप्लाई, सॉरी दूसरे का डिनोमिनेटर। जिस साइड का जो मान लो ये बड़ा है तो फ्रैक्शन ये बड़ी है तो वो बड़ी। ठीक है। इसका ही सेकंड मेथड था कॉमन डिनोमिनेटर का। ठीक है। मान लो अगर कोई फ्रैक्शन थी 3/8 और 5/6, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो इसके लिए ये मेथड था। इसके पहले वाला भी इसमें हम अप्लाई कर सकते थे। पहले वाले में क्या था, इसका मल्टीप्लाई से 3 6 18 और इसका मल्टीप्लाई से 8 5 40। इस तरफ का मल्टीप्लाई बड़ा है तो फ्रैक्शन भी ये बड़ी हो जाएगी। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये दो में आप इजीली कर सकते हो, दो से ज्यादा आ जाएंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तब इसमें क्या करोगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 8 and 6 कितना आएगा, दैट इज 24। अब 3/8 हमारी फ्रैक्शन है, इसको एक ऐसी फ्रैक्शन में लिखना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए 24। 5/6 को हमें ऐसे में लिखना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए 24। तो इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 9। इसमें 4 का हुआ है तो इसमें भी 4 का होगा, तो ये भी हो जाएगा। अब इसकी जगह हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गई, 9/24
और इसकी जगह पे क्या आ गई 20/24। अब वापस से वही लाइफ फ्रैक्शन वाला रूल, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। इतना कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन पे। एडिशन में नहीं, एक आध क्वेश्चन देख लो पहले आप। जैसे मान लो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1/6, 3/4 एंड 5/12 इनको अरेंज करना है। किसी भी ऑर्डर में कर दो, चाहे असेंडिंग में कर दो चाहे डिसेंडिंग में लगा दो। जो जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अगर इसमें कंपैरिजन करोगे, मल्टीप्लाई करे, कोई दो फ्रैक्शन उठा 1/6, 3/4 और इधर दोनों उठा लो, इन दो को ले लेते हैं 3/4 और 5/12। इसका मल्टीप्लाई इससे किया 4 और इसका मल्टीप्लाई इससे किया 8। बड़ा कौन है ये, यानी कि इन दोनों में तो ये तो पता चल गया कि बड़ी कौन सी है। ठीक है, यहाँ देखो 12 3 36, 5 4 20। यहाँ ये सबका बड़ा है। यहाँ से ये बात तो पता चल गई कि जो 3/4 है वो सबसे आगे बैठेगी आगे, क्योंकि वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। लेकिन अब इन दोनों में कौन बड़ा है, यानी कि 1/6 और 5/12 में, तो इसका मल्टीप्लाई इससे 12 और इसका मल्टीप्लाई इससे, यहाँ कौन बड़ा निकला ये, यानी कि इससे भी बड़ी कौन है ये 5/12। सबसे छोटी कौन निकली, आया समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमें सबके दो पेयर पता करने पड़ेंगे भाई, कौन किससे बड़ा है। पहले हमने फर्स्ट 2 में चेक किया, लास्ट 2 में चेक किया और लास्ट 1 और फर्स्ट 1 में चेक किया, फिर सबको हमने ऑर्डर से लगा लिया। ये तो हमारा था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं इनको ऑर्डर से लगाने की, इनका इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 6, 4 एंड 12। ठीक है, तो जो कि कितना आ जाएगा 12 भी आ जाएगा। अब हमें 1/6 को इक्विवेलेंट करना है किसके, 12 के। 3/4 को भी ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल रखना है जिसका डिनोमिनेटर कितना है 12। 5/12 को भी कितना रखना है जिसका डिनोमिनेटर कितना है 12। यहाँ हुआ है 2 का तो 2/12, यहाँ हुआ है 3 का 9/12, यहाँ 1 का हुआ तो 5/। अब ये फ्रैक्शन हमारी क्या बन गई 2/12, 9/12 और 5/12। अब जो फर्स्ट रूल बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, पहले नंबर पे 9/12, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। लेकिन हम इनको नहीं रख सकते। अब ये देखो 9/12 जो थी वो किसकी इक्विवेलेंट पे थी 3/4 नंबर 1 पे, नंबर 2 पे 5/12 तो 5/12 ही था, और 2/12 कौन था 1/6। ठीक है, तो
दोनों मेथड समझ में आए, ऐसे करना है। दोनों में से जो आपको समझ में आए आप उससे कर सकते हो। होमवर्क में 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। 5/6, 7/8, 9/11 और 11/24। मर्जी आपकी है, चाहे असेंडिंग में लगा लो चाहे डिसेंडिंग में लगा लो। ये भी वही है, असेंडिंग में लगाओ चाहे डिसेंडिंग में लगाओ। ठीक है, अब बात करेंगे operations on fractions। ऑपरेशन वही हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, पहली कंडीशन, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करोगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे हमारी, जिनके डिनोमिनेटर कैसे हो जाएंगे, सेम। जैसे मान लो दिया है 3/4, 5/4 और 9/4, सबके फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर सेम है, इनको हमें करना है ऐड। तो जब लाइक फ्रैक्शंस को दिया हो ऐड करना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना डिनोमिनेटर हो उतना लिखना है, बाकी के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है एज इट इज, दैट इज 17/4। ठीक है, लेकिन आंसर कभी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड में, दैट इज 4 होल 1/4। ये कैसे आया, इसके लिए आपको मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखना आना चाहिए। वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आएगा, कि हम 4 का डिवाइड लगाएंगे 17 में, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया। तो जो क्वोशिएंट होता है वो होल नंबर पे, रिमाइंडर यहाँ पे ऑफ नीचे क्या जाता है, डिवाइडर। ठीक है, तो ये बात हो गई वही लाइक फ्रैक्शंस की। कंडीशन आती है जब लाइक बन जाए वही, जैसे अब मान लो उसने आपको दे दिया 7/8, 5/12, 3/6, 3 दे दी फ्रैक्शन ऐड करने को उसने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आएगा क्या, एलसीएम ऑफ 8, 12, 6, जो कि क्या है हमारे तीनों फ्रैक्शंस के क्या हैं, डेनोमिनेटर।
क्या आएगा, जो कि कितना है 24। ठीक है, तो इनका क्या लेंगे सबसे पहले हम एलसीएम। ठीक है, जितना भी एलसीएम आएगा उनको हम बारी बारी उनके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया 3, 12 से डिवाइड किया 2 और 6 से डिवाइड किया 4 टाइम्स आया। ठीक है, अच्छा जब 8 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे कौन था ऑलरेडी 7, साइन का आएगा था हमारे पास प्लस। 12 से डिवाइड किया 2 का यहाँ पे कौन बैठा था ऑलरेडी 5, साइन का आएगा था प्लस। ठीक है, 6 से डिवाइड किया तो कितना आया था 4, लेकिन ऑलरेडी यहाँ कौन बैठा था 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 और होल अपॉन 24। तो ये कितना हो गया 43 अपॉन 24। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 होल तो ये 24 अंदर 24 प्लस 19 अपॉन 24, इसको हम बना देंगे मिक्स में। तो ये था इनका एडिशन, कोई दिक्कत अभी है। अब आता है, अगर हमें कहीं दे रखी हो क्या मिक्स्ड फ्रैक्शंस, तो उनको कैसे ऐड करना है। मानो 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/, ये दे रखा हो हमको, इनको करना है क्या ऐड। तो इनको आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। कैसे, पहले तो हम इनको सबको मिक्स को काय में बदल दें, इम्प्रॉपर में। जैसे 2 1 जा 2 + 1, ये आ जाएगी 3/2, 3 2 जा 6 + 1 7/3, 4 3 जा 12 और 1 13/4। और इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हो। ठीक है, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, इन सबके जितने भी होल नंबर्स हैं इनको अलग ऐड कर दें, प्लस लगाएं और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग ऐड। ऐसे 3 2 5 और 1 6, यहाँ सिर्फ कितना आ गया 12, 2 का डिवाइड 12 में कितना गया 6 टाइम, और ऊपर कितना है 1। 3 का डिवाइड 12 में कितनी टाइम्स गया 4 टाइम्स, ऊपर कितना है ऐसे ही 3। क्लियर है, 6 + 4 + 3/12, ये आ गया कितना 6 + 13/12। अभी ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि अभी ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बैठा हुआ है। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे 1 होल 1/12। ठीक है, इसको फिर से उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। 6 + 1 और प्लस 1/12 जो चल रहा था, ये कितना हो गया 7 + 1/12, और इसको मिला के आगे हम वापस ऐसे लिख सकते हैं 7 होल 1/12। तो ये इसका दूसरा मेथड था कि अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको कहीं दी हो तो आप उसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
सब्ट्रैक्शन। तो जैसा हमारा एडिशन था वैसे हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। पहला वही, अगर लाइक फ्रैक्शंस दी हो तो क्या होगा, अगर मान लो 3/4 है और -1/4 है, तो जब डिनोमिनेटर कैसे हो सेम, तो न्यूमरेटर को वैसे ही सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। जैसे 2/4, लेकिन आंसर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 1/2 इज द आंसर। ऐसे ही अगर ये अनलाइक हो जाए, (3/8 - 1/7/5), ठीक है। तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 8 5 40, 8 5 5 3 15, 5 8 56। अब माइनस वाला बढ़ा तो आंसर काय में आएगा, माइनस में। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41/40 माइनस का 1, ये दिस इज योर आंसर। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आप कैसे करोगे, मानो दिया है उसने आपको 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/3, ठीक है। तो हम केवल होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर बीच में साइन प्लस का ही रहेगा, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें से उनको माइनस। तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना गया 6, तो ये आया 1 + 1/6, तो इसको हम लिख देंगे 1 होल 1/6, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मान लो 3/4 और 5/6 दो कोई फ्रैक्शंस दिए हैं, तो इनका हमें सिंपली क्या कर लेना, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 3 15 और 6 4 20। लेकिन नहीं, हम आंसर को इतना नहीं छोड़ सकते। आंसर हमेशा कितने में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये इनका अगर इनको हम दोनों को डिवाइड कर देंगे इनके एचसीएफ से, एचसीएफ इनका कितना होगा 3, तो ये आ जाएगा 5/8, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कोई सी भी चाहे मल्टीप्लिकेशन लाइक हो चाहे अनलाइक हो चाहे मिक्स्ड हो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपको अगर दी है तो उसको पहले हम बदलेंगे काय में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद वापस से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आती है डिवीजन की। डिवीजन में भी इसमें कुछ नहीं होता है। मान लो अगर 3/4 है और इसको डिवाइड करना है हमको 4/5 से, तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमको करना है 3/4, डिवीजन को बना देना है क्या, मल्टीप्लाई, और ये इसको हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 5 15, 4 4 16, दैट इज योर। तो ये थे बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, ठीक है।
इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, इससे रिलेटेड आपको मैं एक मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करके लाइएगा। वन होल 1/8 divided by 2 whole 1/4 multiplied by 4 whole 1/3। एक और है, फोर बाई 5 minus 1/10 1/4 1 whole 9/20 plus 1 whole 3/10। ये दो क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।